ये कहाँ से आ रहे थे? कलकत्ता से आ रहे थे। कोलकाता से आ रहे थे जी, बहन की शादी थी, उसी का सरो सामान लेकर के वो आ रहे थे। आने के बाद नशा खिला करके उसको तो जिस प्रकार से ये घटना घटी है, आप लोग अक्सर दरभंगा आते जाते होंगे, पूरा मधुबनी पूरा विश्व दरभंगा से आंदोलन होता है, आप लोगों के डर दिल में डर तो जरूर बढ़ा होगा। डर बढ़ गया कि ये सब पुलिस के साजिश से ये सब हो रहा है। 8 बजे के बाद वहाँ से निकल गए, उसके बाद उनका मोबाइल स्विच ऑफ जा रहा था। जब टाइम ज़्यादा हो गया तो यहाँ हम लोग गाड़ी से फिर निकल गए। आखिर लेट की आप लोगों को कब मिले ये वहाँ? हम लोग को तकरीबन 3:30-4 बजे के बीच मिला। 4 बजे। तो उसको आप ले जाके हॉस्पिटल में एडमिट करवाया? हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। नमस्कार, मैं तौहीद, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बदलता हिंदुस्तान न्यूज़ पर। मैं आपको बता दूं, दरभंगा में अब यात्री सुरक्षित नहीं है। जी हाँ, मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि कठैला निवासी मोहम्मद, क्या नाम है उसका? उमर फारूक। कठैला निवासी मोहम्मद उमर फारूक के साथ एक अप्रिय घटना घटी है। कलकत्ता से वो आ रहे थे, बहन की शादी थी, खुद की शादी थी, काफ़ी सामान था, जेवर जेवरात थे। दरभंगा स्टेशन पर उतरने के बाद अक्सर आदमी ये समझते हैं कि अब मैं अपने घर में पहुंच गया, लेकिन अफसोस की बात यह है कि दिन दहाड़े जिस प्रकार से उसके साथ घटना घटी है वो दिल दहला देने वाली घटना है और कहीं ना कहीं लोगों के मन में डर खौफ भी पैदा करने वाली घटना है। क्योंकि दरभंगा स्टेशन पर उतरने के बाद यात्री ऑटो लेता है और ऑटो वाले उसके साथ साजिश करते हैं कहीं ना कहीं, और उसको नशा दिया जाता है। माज़ा कोल्ड ड्रिंक के ज़रिए उसको नशा दिया जाता है और उसके जितने सामान होते हैं सभी सामान को लूट लिया जाता है। ये घटना है कल दिन में सुबह 8 बजे रेलवे स्टेशन से ऑटो निकलने के बाद दिल्ली मोड़ के आसपास महिंद्रा एजेंसी के सामने वाली गाछी में ले जा करके उसको नशा दे करके फेंक दिया गया और उसके सभी सामान को लूट कर जो अपराधी थे वह भाग निकले। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जिस प्रकार से ये घटना घटी है, कहीं ना कहीं दरभंगा के वाया दरभंगा आने वाले जो भी यात्री हैं उन सभी के मन में भी एक डर खौफ पैदा करता है। और जिस प्रकार से ये घटना घटी है, प्रशासन के ऊपर भी एक बड़ा सवाल इसलिए खड़ा होता है क्योंकि कुछ दिनों पहले ही जलवाड़ा निवासी एक महिला के साथ लूटपाट हुई और उसकी हत्या हो गई थी। जलवाड़ा की महिला की कहानी आपको पता होगी, जो कि केनरा बैंक से पैसा लेकर आ रही थी और वहाँ पर उसके साथ लूटपाट हुआ और उसकी हत्या हो गई। कुछ दिन पहले की बात है, लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी प्रशासन वहाँ पर सतर्क नहीं नजर आई और जिसकी वजह से ये हुआ कि जो ये व्यक्ति उमर फारूक जो आ रहे थे उसके साथ लूटपाट हुई। दिन दहाड़े उसको लूट लिया गया। शादी के लिए जो भी सामान थे, जो भी जेवरात थे, सभी को लूट लिया गया। मेरे साथ उनके कुछ रिश्तेदार मौजूद हैं जो कि ले करके उसको हॉस्पिटल में थे। कल से आज तक वो हॉस्पिटल में एडमिट थे और अभी वो घर पे हैं। अल्लाह का शुक्र है, भगवान की दया है कि सुरक्षित है, ठीक है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर दिन दहाड़े जिस प्रकार से अपराध बढ़ रहा है दरभंगा मधुबनी में, ये एक बड़ा सवालिया निशान प्रशासन के ऊपर ज़रूर खड़ा कर रहा है। क्या हुआ था सर, क्या घटना हुई थी, आप ज़रा डिटेल में बताइए। जी, घटना हुई जब हम लोग को खबर हुआ तो हम लोग यहाँ से गए, दरभंगा पता किए। सबसे पहले DRT थाना को खबर किया, उसके बाद में ये यूनिवर्सिटी थाना को खबर किए। खबर करने के बाद वो लोग को हम ले कर के पूरे टाउन में हर जगह घूमे, पता नहीं चल रहा था। उसके बाद में पता चला बाद में कि शिवधारा पर है, तो वहाँ जा कर के उस बच्चे को रिसीव किया पुलिस की मौजूदगी में। उसके बाद हम लोग फिर उसको ले कर के यहाँ कैदराबाद गए और कैदराबाद जाने के बाद उनको डॉक्टर के एडमिट किया। उसके बाद थाने से हमने कहा कि आप इसका क्या मामला होगा, इसका क्या निदान होगा, तो उन्होंने कहा कि आज पेशेंट को आप देखिए, उसको संभालिए, उसके बाद में कल आपका इंसाफ। किस थाने में आपने FIR दर्ज करवाया? हम थाने में पहले गए तो वहाँ GRP थाना में, रेलवे पुलिस। जी हाँ, रेलवे पुलिस के पास गए तो वहाँ जाने के बाद वो डायरेक्ट बोले कि हम इसका कोई एक्शन नहीं लेंगे, इसलिए कि ये जो मामला हुआ तो उस पर हम बहस किए कि आप जो कह रहे हैं कि यहाँ आपके रेलवे स्टेशन से टेम्पू रिजर्व किया और उसके बाद यहाँ से जो गया तो पर्ची कटाया होगा, और यहाँ से जाने के बाद वहाँ दिल्ली रोड में। तो किस थाने में FIR, किस थाने में? तो इसमें यूनिवर्सिटी थाना में वो नहीं लिए, रेलवे पुलिस नहीं लिया जी। तो उसके बाद जो है तब यूनिवर्सिटी थाना में आए। अच्छा, लड़का की जो है ये कहाँ से आ रहे थे? कलकत्ता से आ रहे थे। कोलकाता से आ रहे थे जी, बहन की शादी थी, उसी का सरो सामान लेकर के वो आ रहे थे। आने के बाद नशा खिला करके उसको जो तो जिस प्रकार से ये घटना घटी है, आप लोग अक्सर दरभंगा आते जाते होंगे, पूरा मधुबनी पूरा विश्व दरभंगा से आंदोलन होता है, आप लोगों के दिल में डर तो ज़रूर बढ़ा होगा।
डर बढ़ गया कि ये सब पुलिस के साजिश से ये सब हो रहा है, पुलिस करवा रही है। जबकि वहाँ से स्टेशन से गाड़ी चली तो फिर पर्ची करता है, तो पुलिस को हम इन्फॉर्म किए तो पुलिस कोई एक्शन नहीं लिया, सीधे बोला कि आप आगे का दरवाज़ा खटखटाइए, हम यहाँ कोई एक्शन नहीं लेंगे। रेलवे पुलिस बड़ा बाबू खान साहब वो डायरेक्ट बोले कि हम एक्शन नहीं लेंगे। तब हमने यहाँ यूनिवर्सिटी थाना में गए, वहाँ जा कर के गुहार लगाया। तब वहाँ के बड़ा बाबू हम लोग की बात को सुने, तब FIR दर्ज उन्होंने किया। आज के डेट में क्या नाम हुआ? आपके भाई है वो? कहाँ से आ रहे थे और क्या घटना घटी? कोलकाता से आ रहे थे तो नज़दीक से आवाज़ नहीं आ रही। कोलकाता से आ रहे थे 6:50 पर उनको गाड़ी छोड़ दिया था दरभंगा। जब दरभंगा छोड़ दिया तो उसके बाद जब वो बेला मोड़ पे आए तो 8 बजे वो गाड़ी में दूसरी गाड़ी चेंज किया ना वहाँ से बोलेरो में, तो फोन किए कि हम निकल रहे घर की तरफ। चेंज किए पहले टेम्पो में चले नहीं, ऑटो से वहाँ से निकले थे, उसके बाद बोलेरो में बैठे वहाँ से। अब जब कहाँ पे बोलेरो में बैठे? दिल्ली मोड़ पे। दिल्ली मोड़ पे बैठे दिल्ली मोड़ से। और वो बोलेरो वाला ये कांड किया जो गाड़ी वाला, दूसरा गाड़ी, दोनों गाड़ी वाला मिला हुआ होगा। तो 8 बजे के बाद वहाँ से निकल गए। उसके बाद उनका मोबाइल स्विच ऑफ जा रहा था। जब टाइम ज़्यादा हो गया तो यहाँ हम लोग गाड़ी से फिर निकल गए। आखिर लेट की आप लोगों को कब मिले ये वहाँ? हम लोग को तकरीबन 3:30-4 बजे के बीच मिला। 4 बजे के बीच। तो उसको आप ले जाके हॉस्पिटल में एडमिट हाँ, हॉस्पिटल में एडमिट करवाए। हम और इरफान भाई दोनों आदमी ऑटो में बैठा के पुलिस के मौजूदगी में, और हाँ ऑटो में बैठा के और कैदराबाद हॉस्पिटल में सब डॉक्टर के पास यूनिवर्सिटी थाना रिसीव किया। यूनिवर्सिटी थाना साथ में था। दोनों रात भर हम दोनों आदमी वहाँ साथ में रेलवे रहे। पुलिस भी और यूनिवर्सिटी थाना भी साथ में।